देखिए इसको हम ये लो दूध फिनिश करो। गुड मॉर्निंग गाइस, मैं प्रिया आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल प्रिया लाइफ स्टाइल ब्लॉग में। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और आज मैंने आप लोगों के साथ अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर किया है। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें और कॉमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएँ। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ नमन के लिए दूध। इनको मैं सुबह में दूध हॉर्लिक्स देती हूँ। बादाम तो इन्होंने खा लिया है क्योंकि इनकी आदत है जब ब्रश करके आते हैं ना तो सीधा आके अपना बादाम ही ढूंढता है कि इसके बाद मैंने चढ़ा दिया था अपने लिए चाय और नमन अपना दूध पी रहे हैं क्योंकि इनका ना कभी कभी होता है अपना नखरा बहुत करता है दूध पीने में। तो हम पियेंगे और नेहा पिएगी चाय। मैंने ये सोच के बनाया था लेकिन चाय थोड़ी सी ज़्यादा हो गई थी तो मैंने नमन को भी दे दिया था क्योंकि बच्चों को सर्दी हो रखी है। पता नहीं क्यों बहुत जल्दी जल्दी सर्दी हो जा रहा है। मौसम बारिश और धूप गर्मी सब है ना, तो इस वजह से जो है लग रहा है मुझे कि बारिश हो रही है। और ये अपना कोचिंग गए थे तो बारिश हो रही थी, तो इसके बाद मतलब बारिश बंद ही नहीं हो रहा था तो हल्का हल्का बारिश हो रहा था, उसी में ये चले आए तो कुछ थोड़ा बहुत भीग गए थे। तो इस वजह से थोड़ा सा बच्चों को फिर से सर्दी हो गई है और इसलिए थोड़ा सा चाय भी दे देंगे तो सही रहेगा। मैं नमन को नहीं देने वाली थी लेकिन बाद में ये होता है ना, बच्चे देख ही देखा, नमन कभी चाय नहीं पीते तो नेहा को ज़्यादा सर्दी थी तो मैंने कहा चलो चाय दे देते हैं। तो ये बाद में कहा हम भी पियेंगे। फिर ये होता पहले नमन का नहीं था लेकिन अभी जब से 2 लोग हो गए हैं तब से अगर नेहा करती है जो वो नमन करेंगे, ऐसा होता है इनका नमन का। और पहले था नहीं, अभी ये पास ही में बैठा है जब मैं एडिटिंग कर रही हूँ तब भी उसको चिढ़ा रहा है एकदम से, मतलब उसके पीछे पड़ा रहता है हमेशा कुछ ना कुछ बदमाशी है। देखो बाद में मैंने पूछा था बेटा तुम भी चाय पियोगे तो कह रहा हाँ पियेंगे, तो इसलिए थोड़ी थोड़ी मैंने कम करके और दे दी थी उसको भी। इसके बाद आज संडे है ना, तो संडे के दिन जो है सुबह में ही आपको 11 बजे तक जो मतलब मिल जाएगा सब्जी वगैरह जो भी आपको लेना है वो आप लेना चाहो तो आपको 11 बजे तक ही मिला है, नहीं तो मतलब बंद हो जा रही है। तो इसलिए यहाँ पे सब्ज़ी भी मंगा ली थी क्योंकि सब्ज़ी थी नहीं तो सब्ज़ी मंगा लिए थे। और आलू ऐसे हम बहुत कम मंगाते हैं, मतलब रखे रहते हैं कि कभी मतलब अगर टाइम हो, मतलब ऐसा टाइम हो जाए कि ना ला पाएँ ना जा पाएँ तो आलू और प्याज मतलब हम मंगा के रखे रहते हैं। और यहाँ पे दाल भी ख़त्म हो गई थी तो दाल मंगवा लिया है। और यहाँ पे सब्ज़ी बहुत दिन से जो है मेरा ये नमन बोल रहे थे कलौजी, तो इसलिए बैगन भी मंगवा लिया है। और ये भिंडी मतलब भिंडी क्या हो गई है कि क्या बताएं, नमन को इतना ज़्यादा पसंद आ रहा है कि सब्ज़ी में हमारे यहाँ भिंडी आजकल डेली आता है, मतलब भिंडी ख़त्म नहीं होती है। इनको शाम को भिंडी चाहिए और सुबह में दाल चावल के साथ लौकी। आजकल यही 2 सब्ज़ी ये पसंद कर रहे हैं। और ये हमारे घर में मतलब हमेशा से जब से ये मतलब हो गए हैं बताने लायक तब से मेरे फैमिली में इनसे ही पूछकर सब्ज़ी आती थी। इनसे पूछा जाता था कि बाबू क्या खाओगे, क्या सब्ज़ी आए, तो इस वजह से मतलब जो बताते थे वो सब्ज़ी आती थी वही बनती थी। और वही आज भी हो रहा है क्योंकि लोग तो खा लेंगे बच्चों के पसंद का, लेकिन बच्चे नहीं खाते ना, तो बच्चों को मतलब नमन तो बिल्कुल भी नहीं, नमन जिद कर लेता मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे पसंद नहीं है तो मैं खाऊंगा नहीं, ये नहीं वो नहीं, तो इस वजह से। और मैं आप सभी को पता है सब्जियों को धुल के ही रखती हूँ। थोड़ा सा जब धुल के रखते हैं ना तो आसान भी हो जाता है काम, क्योंकि धुल के रख देते हैं पानी निकल जाता है, इसके बाद जो है बाद में फ्रिज में रख देते हैं तो उसको हमें सब्ज़ी काटने और बनाने में आसान लगती है। तो मैं हमेशा से ही धुल के रखती हूँ, चाहे वहाँ थी चाहे यहाँ, आप लोगों ने देखा ही है। तो यहाँ पे जो है मैं सब्जियों को धुल लूँगी। और आज मैं ये बिल्कुल अभी ये दोपहर का ही समय है, वही बज रहे होंगे 11 साढ़े 11। इन लोगों को दूध देने के बाद मैंने बाद में हलवा भी बना दिया था और इसके बाद खाना खाते हैं 12 साढ़े 12 बजे तक, क्योंकि सुबह में दूध पी लिए, 8 बजे तक दूध पिए और इसके बाद 7 बजे के बाद ही उठते हैं क्योंकि स्कूल है नहीं तो क्या करेंगे, सोते हैं तो मैं सोने देती हूँ। और कि चलो ठीक है अपना उठ जाएंगे अपने टाइम से। वैसे नमन ज़्यादा देर तक नहीं सोते, नमन 7:30 बजे के अंदर ही उठ जाते हैं। तो वैसे 7:30 बजे वो टाइम हो गया, लेकिन अब स्कूल है नहीं तो जब उठ जाते हैं तो ये लोग जो है दिमाग ही ख़राब करते हैं, दोनों लड़ते रहते हैं। और इस वजह से जब सोते हैं तो मुझे बहुत सुकून रहता है, मैं कहती हूँ चलो सो रहे हैं सोने दो।
तो इसके बाद यहाँ पे बनेगी लौकी वाली दाल, क्योंकि आजकल इन लोगों को ना लौकी वाली दाल बहुत अच्छी लग रही है, और इसलिए और ऊपर से फिर लौकी की सब्ज़ी भी बन गई थी, क्योंकि जो है नमन ने बोला था, मैंने लौकी के दाल के साथ लौकी की ही सब्ज़ी बनी थी, और इसलिए मैंने वो थोड़ा सा जो लौकी उधर रखा है ना उसकी मैंने दाल बनाई थी और इसकी सब्ज़ी बनाई थी, क्योंकि दोपहर में हम 3 लोग ही होते हैं खाने के लिए, और इस वजह से तो यहाँ पे मैं साथ साथ में जो है सब्ज़ी भी काट लूँगी, और एक तरफ दाल चढ़ा दिया था, एक तरफ सब्ज़ी चढ़ा दिया था। बस सिंपल है, मेरा लंच भी बन के रेडी हो चुका था। दोपहर में हम लोगों का लंच में जो है दाल चावल सब्ज़ी बनता है, या राजमा चावल बनता है, या मतलब कुछ भी बने, लेकिन चावल ही बनता है। रोटी बहुत कम बनती है, लेकिन नमन को रोटी पसंद है, तो ये चावल जब हम केवल चावल बनाते हैं ना तो ये मतलब उतने मन से खाना नहीं खाते, और जब हम रोटी बना देते हैं तो मतलब 2 बार खा लेता है। जैसे 12:30 बजे तक, 12 साढ़े 12 बजे एक बार खा लिया, और कोचिंग जाने से पहले भी एक आध रोटी खा लेते हैं। तो मेरा इसमें यही फ़ायदा होता है रोटी बनाने के लिए, तो इसलिए मैं रोटी बनाती हूँ कि ताकि इस बहाने से ये 2 बार खा लेते हैं। और ये ऐसा भी नहीं है कि एक साथ मतलब अच्छे से खाना खा ले, थोड़ा थोड़ा करके ये खाते हैं। खाना खाने में बहुत मतलब प्रॉब्लम करता है, और आप लोगों ने देखा ही है कितना दुबला पतला है, इतना मतलब मैं इतना ज़्यादा इनके लिए करती रहती हूँ, दिन भर कुछ ना कुछ बनाती रहती हूँ। जैसे बोलते हैं मम्मा भूख लगी है, क्या खाना है, तो इनको जो चाहे मैगी हो, फिर चाहे इनको हलवा देना हो, दलिया देना हो, मतलब जो भी ये कहते हैं मैं वही चीज़ बना के फट से इनको देती हूँ। जो चीज़ बोलते हैं कि यही खाना है तो मैं वही बना के देती हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं इसकी शरीर क्यों नहीं बन रही है, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा है। और जिसके हिसाब से सब्ज़ी लाते हैं इसी के हिसाब से सब कुछ बनाते हैं। तो यहाँ पे मेरा जो है लंच के लिए सब्ज़ी कट के तैयार हो गई थी, और आप लोग सोच रहे होंगे मैं क्या बड़बड़ा रही हूँ। मैं बड़बड़ा नहीं रही हूँ, मैं यहाँ पे आप लोगों ने वीडियो में भी मैंने दिखा दिया है, सुना दिया थोड़ा बहुत। मैं अकेले काम करती रहती हूँ तो कुछ ना कुछ गुनगुनाती रहती हूँ, जो भी मुझे आते कोई भी सॉन्ग तो मैं वही गुनगुनाती रहती हूँ, और ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे पुराने चैनल पर बोल रहे थे ना कि आप अकेले किससे बातें करते रहते हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं बस अकेली रहती हूँ तो ऐसे कुछ गुनगुनाती रहती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। तो ये मेरी सब्ज़ी कट के रेडी है, और मैं अब बनाऊंगी सब्ज़ी, और मैंने जो है दाल भी चढ़ा दिया है साथ में। तो बस सिंपल है, हम लोगों की सिंपल तरीके से बनती है, जीरा लहसुन और हरी मिर्च इसी का तड़का लगा के बनाते हैं। सिंपल तरीके से सभी ऐसे बनाते हैं, और बहुत सारे लोग मसाले वाली भी बनाते हैं, लेकिन हम दाल के साथ बनाते हैं ना। और ऐसे मतलब सूखी सब्ज़ी ही हम लोगों को पसंद है, और ज़्यादातर हम लोग सूखी सब्ज़ी ही बनाते हैं दाल के साथ, और शाम में जब रोटी सब्ज़ी बनती है तो आज के लिए यही था गाइस। अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें, और कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। और थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मुझे इतना प्यार और सपोर्ट दिया है, दिल से शुक्रिया आप सभी का। और बस इसी तरीके से आप लोग अपना सपोर्ट देते रहें, और मिलती हूँ मैं आप लोगों से एक न्यू ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल फ्रेंड। और प्लीज़ वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करें। बाय बाय।